चलिए, आज हमारे बीच में नवयुवक है जो अब टुंडी विधानसभा में एंट्री किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना नवयुवक का जोश खरोश के टुंडी विधानसभा का कायाकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि लगातार 15 साल से टुंडी जो है अपने पुराने ज़माने में जी रहा है, यानी कि उसका कोई विकास हुआ ही नहीं है। लोगों का कहना है कि बहुत विकास हुआ है। जो भी हमारे अभी जेएमएम के जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि मैंने टुंडी मॉडल बना दिया है, लेकिन टुंडी मॉडल है कहाँ? टुंडी वासी खोज रहे हैं इसको कि मॉडल कहाँ है भाई। आखिर ऐसा कौन सा मॉडल है जहाँ पे ग्रामीण का विकास नहीं हो रहा है, उसका क्या बोलते हैं, मेडिकल से लेकर के सारी सुविधा जो है सब खराब है, सारा व्यवस्था अस्त व्यस्त है। सिर्फ एक जुमलेबाजी की सरकार चल रही है, मैया आवास योजना। अब इस मैया आवास योजना में मैया सम्मान योजना में देखिए कि क्या हो रहा है। सारी महिलाओं को लाइन पे लगा दिया, 10 को मिल रहा है तो 20 जो है ऐसे ही घूम रही है। उनका कहना है कि मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब यहाँ कितना सम्मान किसको मिल रहा है? वृद्धा पेंशन को रोक दिया गया है, उनका क्या दोष है? तो आखिर सम्मान किसको मिल रहा है? ये तुरुप का एक्का जो चला है, क्या टुंडी का इसमें विकास हो रहा है या राजनीतिक दल अपना रोटी सेक रहा है? आइए मिलते हैं, जरा इनसे जानकारी लेते हैं कि भाई आप नौजवान हैं और आप जो है जो एजेंडा अपना रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है, और आप जो घुसना चाह रहे हैं टुंडी में, दिलों में जाना चाह रहे हैं, उसका राज बताइए। पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार। जहाँ तक आप बोले कि घुसने का राज क्या है, तो घुसने का कोई राज नहीं है। बस इतना ही जान लीजिए कि 24 सालों के झारखंड में झारखंडी जो है छला गया है और इसको लूटा गया है। तो वो जो पीड़ा है, वो जो दंश है, वो हम लोग उसकी आवाज़ बनकर उभरे हैं। उनको लगता है कि ये बंदा जो है ये हमारे दर्द, हमारी पीड़ा की आवाज़ है। उन बातों को हम लोग बताने का प्रयास करते हैं, जहाँ बताते हैं उनके दिल में डायरेक्ट टच करती है। काहे कि वो वहाँ से शोषित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, वंचित हैं, इसीलिए उनकी आवाज़ बने हैं और वही आवाज़ के कारण वो उनके दिलों में हम लोग राज करते हैं। और जहाँ तक बात है टुंडी घुसने का, तो टुंडी में ऐसा कोई काम नहीं है जो बेसिक चीज़ें होना चाहिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात होती है, मूलभूत सुविधाओं की जो बात होती है, वैसा कोई भी चीज़ें जो है टुंडी विधानसभा में नहीं है। पहला हम बात कर लेते हैं शिक्षा की। ऐसे तो झारखंड की पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट है, एकदम ख़त्म है, लेकिन टुंडी का उससे भी बदहाल स्थिति है। बदहाल स्थिति क्या है कि टुंडी का शिक्षा व्यवस्था या पूरा झारखंड का शिक्षा व्यवस्था को अगर देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही कहती है कि 30-35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ 300-400 बच्चों पर भी टीचर की व्यवस्था नहीं है। सेम कंडीशन टुंडी की है, और टुंडी की इससे बदतर स्थिति इसलिए है कि यहाँ जितने भी स्कूल, आज मैं गाँव जा रहा हूँ, पंचायत में भ्रमण कर रहा हूँ, सभी का स्कूल का एकदम बदहाल स्थिति है। और वहाँ मास्टर कहीं 1 के भरोसे चल रहा है, कहीं 2 के भरोसे चल रहा है, और जो मास्टर टीचर हैं वो भी पारा टीचर के भरोसे चल रही है। तो मैं एक सरकार, मतलब जो सिटिंग एमएलए, उनसे मेरा एक ही सवाल है कि आपने 15 सालों में क्या किया? 15 साल में किया आखिर क्या? आप पूरे टुंडी के सभी स्कूलों में 1 और 2 टीचर के भरोसे चल रही, जो बेसिक जीवन को जीने का सबसे जो बड़ा आधार होता है शिक्षा, उसी को चौपट कर दिए आप। और अपना आज 15 साल के कार्यक्रम में विधायक जी ने अपना 19 स्कूल को कॉलेज बना लिए, अपना बेटा बेटियों को उनको सौंप दिए, उनका करियर को सेट कर दिए। लेकिन हमारे बेटा बेटियों को, टुंडी वासियों के बेटा बेटी के लिए क्या किए? टुंडी के बेटा बेटी वासियों के लिए 19 रुपया भी खर्च किए। 19 को सरकारी स्कूल अपना तो नहीं बनाया, लेकिन 19 को सरकारी स्कूल भी बना के दिए 15 साल के कार्यकाल में। मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूँ। तो ये बातें जब लोगों के पास हम लोग रखते हैं तो उनका सारा डायरेक्ट चुभता है कि बात तो सही है, हकीकत है। तो इसलिए हम लोग टुंडी में राज करना चाहते हैं। अब तीसरा बात करते हैं, टुंडी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और मस्ट इम्पोर्टेंट होता है स्वास्थ्य, जो सबको जरूरी है। आज देखिए पूरा झारखंड में 1 लाख लोगों पर 1 डॉक्टर है। अब 1 लाख लोगों पर 1 डॉक्टर रहेगा तो यहाँ के लोगों का इलाज कैसे होगा? झारखंड भी वही स्थिति है, सेम कंडीशन टुंडी का भी है। तो कैसे उसको बहाल करने का हम लोग बात करते हैं तो लोग को लगता है कि बात ये सही लड़का लोग कर रहा है, तो उनके दिलों में हम लोग राज कर रहे हैं। अब तीसरा जब सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो आती है रोजगार की। आज टुंडी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पलायन है। टुंडी विधानसभा के क्षेत्र के लोग, हम टुंडी में भ्रमण कर रहे थे तो हमने एक चीज़ देखा कि सुबह लोग उठते हैं, घट्टा मड़ुआ लपसी अपना डुबा में पैक करते हैं और किसी ऑटो के इंतज़ार में, वैन के इंतज़ार में रहते हैं, झोला में बांध कर धनबाद के लिए निकल जाते हैं। धनबाद के एक चौक चौराहे में कहीं खड़ा रहते होंगे, आप ही लोग देखते हैं, मणिनाथ चौक है, वहाँ पर खड़ा रहते हैं। और जब वो खड़ा किस लिए रहते हैं कि कोई हमको 200-300 रुपया के गली नली सड़क जो है साफ़ करने का नौकरी दे दे जी, काम दे दे, बस इसके लिए दिहाड़ी दे दे। वो नहीं कहते कि 5,000-7,000 काम को दे दे, लेकिन
वो केवल 200-300 रुपये के लिए वहाँ का इंतजार करते हैं, फिर भी 100 जाते हैं, 70 लौट के घर चले आते हैं। तो इस दिन के लिए तो झारखंड नहीं बनाए थे हम लोग, इस दिन के लिए तो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने झारखंड को लड़ के नहीं लिया था। झारखंड को लड़ने का, अलग करने का मकसद क्या था कि झारखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, अच्छा रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, लेकिन ये चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई। तो वो जो चीज़ें रह गई हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने पुरजोर मेहनत की है 3 सालों तक। और जब देखे कि सरकार का ढुलमुल रवैया है, थोड़ा सा भी इस पर पहल नहीं कर रही, तो फिर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का सोचा कि क्यों ना वैसी नीतियाँ हम लोग वहाँ जाके ही बनाया जाए जो हमारे बाल बच्चों का हक अधिकार दे सके। बिल्कुल सही बात है। अभी जो समस्या है कि टुंडी में जैसे ही आपका एंट्री होगा तो उसका पहला इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंज करेंगे आप? सबसे पहले हम लोग 3 चीज़ों पे काम करेंगे। पहला, टुंडी में अगर झारखंड के लिए देखें तो सबसे पहले हम लोग स्थानीय नीति का बात किए, 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लाएंगे, पहला ही कैबिनेट में। दूसरा में स्थानीय नीति बनाएंगे। तीसरा नियोजन नीति। ये पहले 3 काम राज्यवासियों के लिए। और टुंडी वासियों के लिए सबसे पहला काम कि हम लोग पहले स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, उसके बाद शिक्षा में जो तो हम लोग 30-35 बच्चों की बात कर रहे हैं कि एक 30-35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, पहले इसकी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो हम लोग पलायन और रोज़गार का जो बात है उस पर हम लोग पहल करेंगे। रोज़गार और इसमें कैसे बात करेंगे, कैसे काम करेंगे, उसका भी हम लोग पास खाका तैयार है, हम लोग उसी पे काम अमल करेंगे। तो आपने देखा कि इनका सीधा कहना है कि सबसे पहले शिक्षा, यानी कि जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा तब तक वो आगे बढ़ेगा कैसे। पलायन का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। यहाँ पे रोजगार नहीं है, इसलिए गांव के वासी लोग जो है दिन दिहाड़ी कमाने के लिए बाहर जाते हैं, धनबाद जाते हैं, चाहे गिरिडीह जाते हैं या जहाँ जाते हैं, इवन कि राज्य से बाहर चले जाते हैं। और वहाँ से एक ही रिजल्ट आता है, अगर कोई वहाँ डेथ कर जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन, सरकार है या वो खुद। सवाल फिर एक खड़ा हो जाता है कि आखिर सरकार ने इतना दिन तक क्या किया और झारखंड को इतना दवा कुचला बना के क्यों रखा गया। इसमें किसकी गलती है? खुद झारखंड का ही, सरकार का ये सबसे बड़ा गलती है। अब रही बात कि स्वास्थ्य सेवा जरूर होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी जगह चले, इवन कि धनबाद भी अगर आप देखते हैं तो भी आपको लगेगा कि यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। तो टुंडी जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ का स्वास्थ्य तो पूछना ही नहीं है। स्कूल, सरकारी स्कूल में पारा टीचर है, लेकिन वो भी टाइमली जो है स्कूल एंट्री नहीं करते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति होता है। यानी कि एमडीएम में अगर 20 बच्चे का खाना बनना है तो 50 का एंट्री होता है और 30 बच्चे का खाना जो है गायब हो जाता है। ये सारी तो रणनीति चल रही है। अब एक ही बताइए कि टुंडी वासी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? टुंडी वासी को यही संदेश है कि 24 सालों के झारखंड में हमने जिसको वोट दिया उसने हमें लूटने का काम किया, उसने हमें शोषण किया है। तो इस बार मुक्ति पाने का टाइम है। तो इस बार भटकना नहीं है, भूलना नहीं है और किसी भी लोभ प्रलोभन में नहीं फंसना है। मैया सम्मान जैसे योजना जो है उसको, जिसको कहते हैं शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा फंसना मत, तो वो जो मैया सम्मान योजना है वो शिकारी है, वो दाना है, उसमें फंसना नहीं है। और इस बार जो वोट करना है वो अपने बाल बच्चों को भविष्य को देख कर करना है। बाल बच्चों का भविष्य जैसे उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसका रोजगार, उसका हक अधिकार का बात कौन कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि 3 साल से हम लोग कितना मुखर होके इन बातों को उठा रहे हैं और सरकार के पटल पर रखने का प्रयास कर रहे हैं, पर सरकार पहल करना नहीं चाहती। तो उस सरकार को त्यागिए, उसका हटाइए उसको और एक नया युवा पीढ़ी को चांस दीजिए, यंग ब्लड को चांस दीजिए, ताकि जो आपकी नीतियों का जानकार है, आपकी नीतियों को लागू करने का बात करता है, उसको मौका दीजिए। और अपना वोट जो है बहुमूल्य वोट जो टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हमें सौंपी गई है। मेरा नाम मोतीलाल महतो और मैं टुंडी विधानसभा का प्रत्याशी हूं। तो क्रमांक संख्या कैंची छाप पर बटन दबाने का प्रयास करें और जैसे ही हमारी बातों को मजबूत करेंगे, हम वादा करते हैं आपसे जो हम लोग नीतियों की लड़ाई लेकर निकले हैं उसको पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में है एक ऐसे व्यक्ति जो कुछ अपनी दिल की बात को रखना चाहते हैं टुंडी विधानसभा को लेकर के। आइए सर, आपका नाम क्या हुआ? देवेंद्र कुमार, हम अधिवक्ता हैं। बोकारो में यहाँ पर रहे हुए हैं करीब लगभग 92 से यहाँ लगभग 30 वर्षों से 32 वर्षों से हैं। तो यहाँ इस क्षेत्र को देख रहे हैं और झारखंड आज बने हुए 25 वर्ष लगभग हो गया। 25 वर्षों से देख रहे हैं, सबको देखा, बारी बारी से देखा, कभी जेएमएम कभी फूल, सब ने केवल यहाँ के जनता को बनाया FWL फूल, खजाना कर लिया ज़रूरत से ज़्यादा हाउसफुल। और हम सबको देखते देखते पक गया चूल, देख रहे हैं आपका भी पक गया चूल, और चौपट कर दिया यहाँ का सारा स्कूल। यही तो है इन लोग का रूल। ये जो है जेएमएम हो भाजपा हो जो भी, सबका यही है रूल। इसलिए अब हमारे जो जयराम महतो की विचारधारा से हमारी आंखें गई खूल कि अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं भूल।
अब नहीं करेंगे भूल, अब हमारी आंखें गई खूल। इसलिए इस बार जो है जितने भी हैं तमाम यहाँ झारखंड वासी जो है सब ने कर लिया है कबूल कबूल कबूल, और कैंची छाप पर ही हम लोग बटन दबाएंगे और तब जाकर के ये सारे भ्रष्टाचार बेईमानों से पाई पाई करेंगे वसूल। यही हमारा है वसूल। धन्यवाद। तो आपने देखा कि अब कैंची छाप जो है, अब कैंची चलने लगा है शायद जेएमएम के ऊपर, भाजपा के ऊपर, बाकी दलों के ऊपर, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो नीति है अब वो समाप्त होने वाली है। जनता जागरूक हो चुकी है, अब वो नहीं वो सहने वाले हैं। 25 साल का जो ये ड्यूरेशन था जिसमें झारखंड का विकास चौगुना होना चाहिए था, जो कि झारखंड को गर्त में डाल के रख दिया है। अब झारखंडी ये ठान लिया है कि अब हम नहीं सहने वाले हैं। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।